अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज का हमारा टॉपिक है एक बच्चे के ईमान की आजमाइश। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि पहले ज़माने में एक बादशाह था, उसके यहाँ एक जादूगर था। जब जादूगर बूढ़ा हुआ तो उसने बादशाह से कहा कि मैं अब बूढ़ा हो गया हूँ और मेरी मौत का वक्त करीब आ रहा है, मुझे कोई बच्चा सौंप दो, मैं उसे जादू सिखा दूँ। चनांचा एक ज़हीन लड़के को वो तालीम देने लगा। लड़का उसके यहाँ जाता तो वह रास्ते में एक राहब का घर पड़ता जहाँ वो इबादत में मशगूल होता। ये भी खड़ा हो जाता और इसके तरीके इबादत को देखता और उसकी तलावत कुरान सुनता। आते जाते यहाँ रुक जाया करता था, जिसकी वजह से जादूगर भी उसको मारता और उसका बाप भी, क्योंकि वो देर से पहुँचता। एक दिन बच्चे ने राहब से शिकायत की तो राहब ने कहा, जब जादूगर तुमसे पूछे कि देर क्यों हुई है तो कहना घर वालों ने रोक लिया था, और अगर घर वाले पूछे तो कहना जादूगर ने रोक लिया था। और इसी तरह वो अल्लाह का दीन सीखता। एक दिन ये देखता है कि रास्ते में एक जबरदस्त सांप खड़ा है जिसने लोगों की आमदोरफ्त बंद कर रखी है। सब लोग इधर उधर परेशान खड़े हैं। उसने अपने दिल में सोचा कि आज मौका है कि मैं इम्तिहान लूं, राहब का दीन अल्लाह को पसंद है या जादूगर का। उसने एक पत्थर उठाया और ये कहकर इस पर फेंका कि ए अल्लाह, अगर तेरे नज़दीक राहब का दीन जादूगर के तलीम से ज्यादा महबूब है तो इस जानवर को इस पत्थर से हलाक कर दे ताकि लोगों को इससे निजात मिल जाए। पत्थर लगते ही वो जानवर हलाक हो गया और लोगों का आना जाना शुरू हो गया। और फिर लड़के ने जाकर राहब को खबर दी कि उसने कहा, ए प्यारे बच्चे, आज के दिन तू मुझसे अफजल है, अब अल्लाह की तरफ से तेरी आजमाइश होगी। अगर ऐसा हुआ तो लोगों को मेरी खबर ना देना। अब इस बच्चे के पास हाजतमंद लोगों का आना जाना शुरू हुआ और एक बादशाह के नबीने वजीर को जब इस बात का पता चला तो वो बहुत से ताइफ लेकर इसके पास हाजिर हुआ और कहने लगा कि मुझे शफा चाहिए। उसने कहा, शफा मेरे हाथ में नहीं, मैं तो किसी को शफा नहीं दे सकता। शफा देने वाला वाहिद अल्लाह ला शरीक है। अगर तू इस पर ईमान लाने का वादा करे तो मैं दुआ करूं। इसने इकरार किया। बच्चे ने उसके लिए दुआ की, अल्लाह ने उसे शफा दे दी। वो बादशाह के दरबार में आया और जिस तरह अंधा होने से पहले काम किया करता था उसी तरह काम करने लगा। उसकी आंखें बिल्कुल रोशन थी। बादशाह ने उससे पूछा कि तुझे आंखें किसने दी? उसने कहा, मेरे रब ने। बादशाह ने कहा, हाँ, यानी मैंने दी हैं? वजीर ने कहा, नहीं, मेरा और तेरा रब सिर्फ अल्लाह है। और अब बादशाह ने इसकी मारपीट शुरू कर दी और इस तरह तरह की तकलीफें दी और पूछने लगा, तुझे ये तालीम किसने दी है? आखिर उसने बताया कि मैंने इस बच्चे के साथ इस्लाम कबूल किया है। उसने उसे बुलाया और कहा, अब तुम जादू में कामिल हो गए हो, अंधों को देखता और बीमारों को तंदुरुस्त करने लगे हो। उसने कहा, गलत है, मैं किसी को शफा नहीं दे सकता हूँ, ना जादूगर हूँ, शफा अल्लाह के हाथ में है। वो कहने लगा, अल्लाह तो मैं ही हूँ। उसने कहा, हरगिज नहीं। बादशाह ने कहा, फिर तू मेरे सिवा किसी और को रब मानता है? तो उसने कहा कि मेरा और तेरा रब अल्लाह है। इसने अब इस बच्चे को तरह तरह की सजाएं देनी शुरू कर दी, यहाँ तक कि राहब का पता लगा लिया और राहब को बुलाकर कहा कि इस्लाम को छोड़ दे। उसने इनकार किया तो बादशाह ने उसे आड़े से चरवा दिया। फिर इस नौजवान से कहा कि तू भी दीन इस्लाम से फिर जा। उसने भी इनकार कर दिया तो बादशाह ने अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि इसे फलां पहाड़ी की चोटी पर ले जाओ। वहां पहुंचकर भी अगर दीन से बाज आ जाए तो अच्छा है, वरना वहीं से लड़हका दें। चनांचा सिपाही उसे पहाड़ी की चोटी पर ले गए और जब उसे धक्का देना चाहा तो अल्लाह की ने उसकी मदद की। ए अल्लाह, जिस तरह तू चाहे मुझे इससे नजात दे। इस दुआ के साथ ही पहाड़ हिला और सब सिपाही लड़हक गए। सिर्फ वही बच्चा ही बाकी बचा रहा। वहां से बादशाह के पास गया। बादशाह ने कहा, ये क्या हुआ? मेरे सब सिपाही कहाँ हैं? बच्चे ने कहा, अल्लाह ने मुझे बचा लिया और वो सब हलाक हो गए। बादशाह ने अपने दूसरे सिपाहियों को हुक्म दिया कि इसे कश्ती में बिठाकर ले जाओ और समुंदर में फेंको। ये लोग इसे लेकर चले। बीच समुंदर के पहुंचकर जब उसे फेंकना चाहा तो फिर वही दुआ की, ए अल्लाह, जिस तरह तू चाहे मुझे इनसे बचा। दुआ के साथ ही मौज उठी और सारे के सारे सिपाही समुंदर में डूब गए। सिर्फ वही बच्चा बाकी बचा। फिर वो बादशाह के पास आया और कहने लगा, मेरे रब ने मुझे बचा लिया और ए बादशाह, तू चाहे कितनी तदबीरें कभी कर ले, तू मुझे हलाक नहीं कर सकता। सिर्फ एक सूरत है, जिस तरह मैं कहूँ अगर तू उसी तरह करे तो मेरी जान निकल सकती है। उस बच्चे ने कहा, तमाम लोगों को एक मैदान में इकट्ठा करो और फिर खजूर के तने पर
مجھے سولی چڑھا اور میرے تیر کو میری کمان پر چڑھا اور بسم اللہ رب حاضل غلام یعنی اللہ کے نام سے جو اس بچے کا رب ہے پڑھ کر تیر میری طرف پھینک دو، وہ مجھے لگے گا اور میں مر جاؤں گا۔ بادشاہ نے یہی کیا، تیر بچے کی کن پٹی میں لگا، اس نے اپنا ہاتھ اس جگہ پر رکھ لیا۔ چاروں طرف سے یہ آوازیں بلند ہونے لگی، ہم اس بچے کے رب پر ایمان لائے۔ یہ حال دیکھ کر بادشاہ کے ساتھی بڑے گھبرائے اور کہنے لگے ہم تو اس بچے کی ترکیب سمجھے ہی نہیں، دیکھیے اس کا اثر کیا پڑا، سب لوگ دین اسلام میں داخل ہو گئے۔ ہم نے تو اسے اس لیے قتل کیا تھا کہ کہیں اس کا مذہب پھیل نہ جائے، لیکن جو ڈر تھا سامنے آ ہی گیا اور سب مسلمان ہو گئے۔ بادشاہ نے کہا یہ اچھا یہ کرو کہ تمام محلوں اور راستوں میں خندقیں کھداؤ، ان میں لکڑیاں بھی بھراؤ اور آگ بھی لگاؤ، جو اس دین سے پھر جائے چھوڑ دو اور دوسرے کو اس میں پھینک دو۔ مسلمانوں نے صبر شکیب اور سہارے کے ساتھ آگ میں جلنا منظور کیا اور اس میں کودنے لگے۔ البتہ ایک عورت جس کی گود میں دودھ پیتا چھوٹا سا بچہ تھا ذرا جھجکی تو اس بچے کو اللہ نے بولنے کی طاقت دی۔ اس نے کہا اماں کیا کر رہی ہے، ہاں تم تو حق پر ہو، صبر کرو اور اس میں کود پڑو۔ قرآن میں سورۃ البروج کے اندر اس واقعے پر اللہ رب العزت نے روشنی ڈالی ہے۔ مزید اس طرح کے ٹاپک سننے کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب، شیئر اور لائک ضرور کریں۔ اللہ حافظ۔